के शर्मा जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी जबरन हमारे घर में जो है उंगली कर रही है और उंगली करने के बाद अफवाहें भी फैला रही है कि हमने सिद्धारमैया को सीएम बना दिया। देखिए सर, घर में आग इनके लगी है और दूसरे के घर में ये रास्ता ढूंढ रहे हैं। अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि झूठा प्रपंच मीडिया से चलवा रहे हैं। अब दीपक जी, आपके यहाँ चैनल में खबरें चल रही हैं, तो क्या हमने आपसे कब बताया है? क्या हम कह रहे हैं कि इस तरह से 4 दिन बीत गया, ये हुए, ये सारे विवेचन तो आप लोग मीडिया कर रही है। लेकिन मीडिया को भी आरोप लगाना, हम पर भी आरोप लगाना और खुद के अंदर क्या डील चल रहा है, इसको अपन वो नहीं संभाल पा रहे हैं। वास्तव में क्या है दीपक जी कि नेतृत्व जब कमज़ोर होता है तब जो है इस तरह की परिस्थिति जो है पार्टियों में पैदा होती है कि उनको सुनने के नेतृत्व। अब ये कोई पहली बार तो है नहीं दीपक जी, आपने पंजाब में देखा था ना, उस समय 2.5-3 महीने तक वो खेल चलता रहा और फिर किस तरह से वहाँ पार्टी इनकी टूटी बची, क्या क्या नहीं हुए। आज राजस्थान में आप देख रहे हैं कि सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में क्या है। आप वहाँ देख रहे हैं कि रंधावा जी इनके प्रभारी कह रहे हैं अनुशासनहीनता कर रहे हैं, सचिन पायलट कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, वो विरुद्ध में यात्रा निकाल रहे हैं, अपने ही सरकार के विरुद्ध यात्रा कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ में इनकी हालत देख लीजिए। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में टीएस सिंहदेव पंचायत विभाग से इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए कहते हुए कि पंचायत से खर्चा ही नहीं किया जा रहा है। तो इतनी लड़ाई आपस में इनके अंदर में है क्योंकि नेतृत्व जो है वो कठपुतली बना हुआ है। इस कारण से परिस्थिति इनके यहाँ पैदा हो रही है। ठीक है इनका आंतरिक मामला। लेकिन हमारी बस एक बात करके पूरा करूं कि ये कह रहे हैं कि भाजपा का कोई इंटरेस्ट नहीं। भाजपा का इंटरेस्ट सिर्फ कर्नाटक की जनता है। आपको मैंडेट दिया, आपको विजयी बनाया, हमें विपक्ष में बैठने की बात कही, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका पूरी तरह निभाएंगे। हमारा तो केवल चिंता ये है कि जो आपने 5 गारंटी दे रखी है जनता के साथ, जो विभिन्न राज्यों में देकर पूरा आपने नहीं किया, वही वादा खिलाफी आप यहां तो नहीं करेंगे। क्योंकि आप जब यहां अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे हैं तो फिर आप वादे कैसे पूरे करेंगे? ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे हैं तो वादे कैसे पूरे करेंगे, बताइए इकराम सिंह संधू साहब। नमस्कार दीपक जी। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है कि बीजेपी को हमारे बारे में बहुत ही सहानुभूति और हमारे बारे में बहुत बड़ी सोच है। मैं इनको 3-4 चीज़ें याद दिलवाना चाहता हूँ। हिमाचल में भी आग लगी थी जब आपने जयराम ठाकुर जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, आपको 15 दिन लगे थे उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने में। आग उत्तराखंड में भी लगी थी, पुष्कर सिंह धामी जी को फिर 15 दिन लग गए थे चीफ मिनिस्टर बनने में। आग अब हाल ही त्रिपुरा में लगी थी, 8वें दिन जाके मानिक साहा जी को फिर चीफ मिनिस्टरशिप की गद्दी मिली थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 14वें के 15वें दिन योगी जी ने फिर शपथ ली थी। तो ये कौन सी आग है? आज हमारा तो 4था दिन है और आप कह रहे हैं आग लगी थी। आपके यहाँ तो इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड ही सड़ गया था, क्योंकि 2-2, 3-3 हफ्ते आपसे कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। तो ये बहुत ही एक छोटी बात होती है। हिमाचल होए, गोवा होए, त्रिपुरा होए, उत्तराखंड होए, यूपी होए, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा दुनिया ने मैंडेट दी है, बीजेपी को मैंडेट दी है, 5 साल के लिए मैंडेट दी है। अगर 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन लगते भी है सरकार बनाने को तो कोई आसमान नीचे नहीं गिर गया। यही कर्नाटका में हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक संधू साहब 1 मिनट के लिए मैं कर्नाटक सीएम पर आज ऐलान नहीं, कल हो सकता है नाम का ऐलान, यानी आज अब कोई बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से नहीं ध्यान आएगी। मैं एक लाइन और बोल देता हूँ, अफवाहों पर ध्यान मत दे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ मीडिया वाले अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाने का काम हम नहीं करते, जी न्यूज नहीं करता, इसीलिए मैं साफ साफ कह देता हूँ कल हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान, कम से कम आज फैसला नहीं होगा। संधू जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए रणदीप जी ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि इतनी अफवाह फैल रही थी कर्नाटका में, दिल्ली में, हर कोई अपनी अटकलें लगा रहा था। कोई कह रहा था जी 2.5 साल का फॉर्मूला है, कोई कह रहा था जी 2-3 साल का फॉर्मूला है, कोई कुछ कह रहा था। कैबिनेट की अपने पोर्टफोलियो भी डिवाइड हो रहे थे। तो इसलिए हमने कहा कि ये सब अटकलें हैं, ये सब अफवाहें हैं। अब बीजेपी का IT सेल जौन सा है वो इन चीज़ों के लिए मशहूर है और मीडिया के थ्रू वो इसे प्ले कर रहा है। अभी कोई डिसीजन नहीं हुई है। अभी 13 तारीख को रिजल्ट रात तक आया था, आज 17 तारीख हुई है, अभी तक सिर्फ 4 दिन हुए हैं। हम आपसे 1-2 दिन और मांग रहे हैं, कल नहीं तो परसों तक सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
नई सरकार अपनी ओथ लेगी। और हमने एक चीज और जो मेरे दोस्त ने कहा था, हमने जो सी 5 गारंटी दी थी, हमने हमेशा कहा था ये 5 गारंटी हम पहले 1 महीने में करेंगे। चुनाव जीतने के बाद पहले 1 महीने में नहीं, पहली कैबिनेट की बैठक में, मीटिंग 1 महीने में नहीं, पहली कैबिनेट की बैठक में पहले कैबिनेट, ऐसा ना करिए भैया। वही मैं कह रहा हूं, हमने कहा है कि हम अपनी पहले कैबिनेट की मीटिंग में हम ये करेंगे। जब चुनाव का टाइम था तब हमने कहा था कि टाइम लग सकता है, बट अब हम कह रहे हैं जिस दिन। देखिए संधू साहब, आपने श्वेता जी को भी, के शर्मा जी को भी, शिवम त्यागी को भी मुस्कुराने का मौका दे दिया 1 महीने बोल के, तीनों मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराए जी, हम देखो जी, हमने तो खुशी की दुकान खोली है, हमने तो मुस्कुराहट की दुकान खोली है। सर मेरे को आज तक नहीं समझ आया संधू साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, खुशी की और मुस्कुराहट की दुकान ही खुलेगी। सही है, मुस्कुराहट की दुकान खुलनी चाहिए, हंसी की दुकान भी खुलनी चाहिए, मजाक की दुकान भी खुलनी चाहिए, हास्य भी होना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी? दुकान में तो सौदा होता है सर, मोल भाव होता है, कीमत लगाई जाती है, दुकान का तो वो काम होता है। तो ये मोहब्बत की दुकान का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा मुझे समझा दीजिए संधू साहब। हमारी जो मोहब्बत की दुकान है भाई साहब वो फ्री है। अच्छा चौरसिया साहब, इसमें किसी के पैसे नहीं लगते। ये दुकान जैसे हम कहते हैं, ये हमने भंडारा खोला हुआ है। मैं कभी-कभी कहता हूं कोई हमें क्या खरीदेगा, हम तो मुफ्त हैं। हर एक को प्यार मोहब्बत दी जाएगी, और जो नफरत बीजेपी फैला रही थी, जो जहर बीजेपी फैला रही थी कर्नाटका के अंदर और इस देश के अंदर, उस जहर को खत्म किया जाएगा प्यार के साथ। आपके पुराने नेता वीपी सिंह साहब, उन्होंने कविता लिखी थी, मैं आपको बताता हूं, जब वो वित्त मंत्री थे, और उन्होंने सुनाई भी थी, मुझे ही सुनाई थी उन्होंने लिखा था, कोई हमें क्या खरीदेगा, हम तो मुफ्त हैं। तो आप भी मुफ्त मोहब्बत बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिए, आपको क्यों मजा आ रहा है भाई? इनके घर में अगर दिक्कत हो रही है तो आपको क्यों मजा आ रहा है? आप दे दीजिए ना, बोलिए जनादेश मिला है, 7 दिन और ले लीजिए मुख्यमंत्री बनाने में, आपका क्या जा रहा है? हम तो दे ही दिए थे, जनादेश मिला, हम तो कह रहे हैं दीपक जी, लेकिन जो इनके नेता जो बड़ी बड़ी बातें जो कहते हैं, हम उसके आधार पर कह रहे हैं ना। इन्होंने क्या कहा कि हमारी तो बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से हम काम करते हैं, जैसे विधायकों के निर्णय होंगे और जो विधायक कहेंगे उसको हम बना देंगे। आपने 13 तारीख को रिजल्ट निकला, 14 तारीख को विधायक दल की आपने बैठक की, रात 2 बजे तक आपने पर्ची भरवाए लोगों से। अब 14 तारीख से लेके आज 17 तारीख हो गए, जब विधायकों ने तय कर लिया तो फिर ऊपर ये कौन सी डील चल रही है? ये ऊपर कौन सी डीलिंग हो रही है कि ज्यादा पेटी कौन देगा? ये इसकी डीलिंग है क्या, या क्या डीलिंग है? फिर विधायकों का मत कहां गया आपका? जो आप बड़ी ऊंची ऊंची बातें कहते हैं कि हमारे विधायक तय कर देंगे तो हम जो है इसको कर लेंगे, तो फिर आपने ये क्यों नहीं किया? ये आज क्या डीलिंग हो रही है राहुल गांधी के घर में और खड़गे जी के मकान पर? तो इसका मतलब कि कुछ तो खेल है ना अंदर। संधू जी बताइए क्या खेल है? के शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैं सवाल एक मिनट सर, 1 मिनट में कहता हूं। इसके बाद दूसरी बात इनकी पूरी कर दूं। इन्होंने कहा कि हम गारंटी पूरा कर देंगे। आपने जो है राजस्थान के अंदर में गारंटी देकर आए थे ना, आप बता सकते हैं कितने किसानों का कर्जा माफ कर दिया आपने? यही राहुल गांधी खड़े होकर कहते थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 दिन में यदि नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। और कितने दिन हो गए आज? 4.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। कितने बेरोजगारों को आपने भत्ता दे दिया वहां पर? कितने बेरोजगारों के लिए आपने कितने, आज हिमाचल में आपने कितने घरों के अंदर 1500 रुपए दे दिया लोगों को? बता सकते हैं एक भी आप आंकड़ा? ठीक है, बताइए झूठ बोलना आपका काम है, और इसीलिए आज जो जवानी लटबाजी आपकी हो रही है। रखते ना, एक साथ सब सवाल पूछेंगे, हमारा मजा भी खत्म हो जाएगा और डिबेट का हमारा वो भी चला जाएगा। एक एक करके सवाल पूछिए, संधू साहब आप भी एक एक करके पूछिए, श्वेता जी आप भी, शिवम भी, तब जो है हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे रह पाएंगे। जी न्यूज़।